नमस्कार डीएमएलटी, एमएलटी, बीएमएलटी नर्सिंग स्टूडेंट्स। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने हेमेटोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया था, ब्लड वाला। आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपन, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। इसमें अपन जो WBC जो है वो 500 सेल्स होती है, उनको एक साथ किस प्रकार से काउंट किया जाता है, उस मेथड में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, किस प्रकार परफॉर्म किया जाता है, उसी के बारे में अपन बात करते हैं। हमारे पास कंप्लीट नोट्स है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी हैं और RPMC की बुक भी है। तो जितने भी DMLT, BMLT और MLT के स्टूडेंट हैं, नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, वो वीडियो पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। ल्यूकोसाइट है वो WBC को कहा जाता है, और जो WBC है वो 5 प्रकार की होती है। मतलब टोटल 5 सेल जो होती है उन सभी को मिला के उनको ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है। तो जब हम उन 500 सेल्स को एक साथ काउंट करते हैं तो उसे टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बोला जाता है। तो इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। ल्यूकोसाइट मेनली 2 टाइप के होते हैं। ग्रेनुलोसाइट जिसमें 3 सेल होती है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। और नॉन ग्रेनुलोसाइट मुख्य 2 सेल होती है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। नोट: उपरोक्त इन 500 सेल जो है उनको ग्रेन्यूल्स के बेस पे डिवाइड किया जाता है, जिसमें 3 सेल है वो ग्रेनुलोसाइट में आती है और 2 सेल है वो नॉन ग्रेनुलोसाइट में आती है। जो मैंने बता दिया था ग्रेन्यूल्स क्या चीज़ होती है पिछली वीडियो में। अतिरिक्त अतः इन 500 सेल्स को एक साथ काउंट करना टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कहलाता है। इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो जब हम जो ब्लड को जो है डाइल्यूटिंग फ्लूइड जो इसमें यूज होता है वो ट्रक्स फ्लूइड यूज होता है, जिसके अंदर मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं, ग्लाशियल एसिडिक एसिड, जेन्सन वोयलेट और डिस्टिल वाटर। तो जब हम ब्लड को मिक्स करते हैं ट्रक्स फ्लूइड के साथ तो उसके अंदर प्रेजेंट ग्लेशियल एसिडिक एसिड है जो RBC जो सेल्स होती है उन्हें रिमूव कर देता है ब्लड के अंदर से। और जेन्सन वोयलेट है जो WBC होती है उसके न्यूक्लियस जो होता है उसको स्टेन कर देता है। और ब्लड सैंपल को है वो 1:20 में डाइल्यूट कर देता है, जिसके लिए हम WBC पिपेट यूज़ में लेते हैं। WBC पिपेट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार की एक ट्यूब होती है जिसमें 0 से लेकर 11 तक मार्किंग होती है, और ऊपर ये रबड़ की पाइप होती है जिससे हम जो है वो ब्लड को सक करते हैं इसके अंदर, ब्लड और डाइल्यूटिंग फ्लूइड को, और वो जो है उसके अंदर मिक्स होने के लिए छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए। जो उससे जो ब्लड है वो डाइल्यूट हो जाता है डाइल्यूटिंग फ्लूइड की वजह से। अब आगे बात करें जो ल्यूकोसाइट जो है वो अंडर द माइक्रोस्कोप अपन फोकस करते हैं। पहले 10x पे माइक्रोस्कोप को सेट करते हैं, सेल के जो एरिया फोकस करते हैं जिस पे काउंट करना है अपने को। फिर 40x पे जो है हम माइक्रोस्कोप के द्वारा सेल को काउंट करते हैं। स्पेसिमेन इसमें एडिटिव ब्लड रहेगा। प्रिंसिपल अपन ने पढ़ लिया। रिक्वायरमेंट देखते हैं अपन। ब्लड सैंपल है वो एडिटी ले लेंगे। फिर न्यू बार काउंटिंग चैम्बर होता है वो इस प्रकार का होता है, उसमें इसमें इस जगह पे हमें को ब्लड जो डालना होता है, फिर उसको अपन काउंट करते हैं, जिसका आगे बताता हूँ क्या होता है। बार काउंटिंग चैम्बर हो गया, ट्रक्स फ्लूइड हो गया, WBC पिपेट हो गई वो बता ही दिया आपको मैंने, माइक्रोस्कोप हो गया और कवर स्लिप हो गई। अब इसके प्रोसीजर की बात करें। एक WBC पिपेट में ब्लड सैंपल लेते हैं अपने 0.5 मार्क तक। WBC पिपेट में आउटसाइड जो एक्सेस ब्लड होगा उसको अपन क्लीन कर लेंगे। मतलब यहाँ से जो ब्लड लेंगे तो ये इसका बाहरी साइड जो है वो ब्लड लगेगा, उसको अपन कॉटन की मदद से अपन साफ कर लेंगे। तथा WBC पिपेट के अंदर अपन 11 मार्क तक है वो डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेंगे। WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड ट्रक्स फ्लूइड है वो। तथा पिपेट को ध्यानपूर्वक रोटेट करेंगे। मतलब पिपेट को है वो कुछ इस प्रकार से अपन उसको रोटेट करते हैं ताकि जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड और ब्लड है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तथा उसके बाद डाइल्यूटिंग फ्लूइड है वो ब्लड को 1:20 में डाइल्यूट कर देता है। 10 से 15 मिनट अपन जो उस पिपेट को रख देते हैं। उसके बाद 2 से 3 ड्रॉप जो है अपन डिस्कार्ड करते हैं। वो डिस्कार्ड इसलिए करते हैं क्योंकि जो यहाँ पे जो ब्लड होगा वो किसी काम का नहीं है, उसको डिस्कार्ड कर देना है अपने को। जो इस बल्ब के अंदर जो ब्लड है उसी को अपने को इस न्यू बार काउंटिंग चैम्बर में फिल करना है। उसके बाद काउंटिंग चैम्बर पर जो कवर स्लिप लगाते हैं उससे चार्ज करते हैं, मतलब ब्लड है जो इसके अंदर फिल करते हैं। 2 से 3 मिनट उसके बाद वेट करते हैं ताकि जो सेल है वो उसके बॉटम में वो सेटल हो जाए। इसके बाद 10x पे इसको न्यू बार काउंटिंग चैम्बर को अंडर द माइक्रोस्कोप सेट करेंगे। सेल काउंटिंग है ये जो इसको फोकस करेंगे
और 40x पे जो है अपन सेल काउंट करेंगे। न्यू बार काउंटिंग चैम्बर है वो अलग अलग सेल को काउंट करने में काम आता है, आरबीसी काउंट करने में भी काम आता है, प्लेटलेट में भी काम आता है और ईओसिनोफिल में भी काम आता है। तो इसमें जो है अलग अलग एरिया पे अलग अलग सेल काउंट होती है। डब्ल्यूबीसी काउंट करने के लिए अपन को ये इसके जो कॉर्नर के 4 एरिया है वो काम में आते हैं। तो अपन जो सेल काउंट करेंगे इस 4 में नहीं करेंगे, इस एक ही जगह करेंगे, फिर इसको 50 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जो पूरा एरिया का है वो अपने को मिल जाएगा कितनी सेल है। नेक्स्ट पर अपन इस एरिया को फोकस करेंगे और इसको कुछ इस प्रकार से काउंट करेंगे। इसके अंदर जो टोटल 16 स्क्वायर है उसको काउंट करना होता है अपने को। चलिए आगे बात करते हैं। इसका फॉर्मूला है वो क्या लगेगा, टीएलसी बराबर जो नंबर ऑफ सेल काउंट आ गई, जो अपने 16 एरिया में जो सेल काउंट करेंगे वो लिखेंगे। फिर डाइल्यूशन आएगा जो अपना 1:20 था। फिर नीचे आएगा एरिया काउंट, अपन ने जो 4 कॉर्नर के जो 4 एरिया है वो 4 आएगा। डेप्थ ऑफ फ्लूइड है वो आएगा 0.1 mm, क्योंकि जो काउंटिंग चैम्बर का जो डेप्थ होगी वो इतनी होगी। तो अब आगे अपने को जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो एरिया सेल अपने को अभी पता नहीं है क्योंकि सेल अपन बाद में काउंट करेंगे। उसके इंटू 20 आ जाएगा, 1:20 में अपन ने डाइल्यूट किया था वो एरिया काउंट 4 आ जाएगा। 4 एरिया अपन ने काउंट किए थे और डेप्थ ऑफ फ्लूइड है वो 0.1 आ जाएगा। इसको जो है अपन आगे करते हैं तो इस यहाँ से जो पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 लग जाएगा और फिर जो 4 से अपन 20 में भाग देंगे तो इंटू में 50 आ जाएगा। जो जितनी सेल काउंट अपन करेंगे तो उसको 50 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। अब अपन इसके नॉर्मल रेंज की बात करें तो ये 8 बर्थ में 10,000 से 25,000 पर क्यूबिक mm होगा और 1 से 7 साल के बच्चे में वो 6,000 से 18,000 पर क्यूबिक mm में होगा। 8 से 12 साल में 4,500 से 13,500 पर क्यूबिक mm में होगा। अडल्ट की बात करें मतलब 20 से 25 साल में तो वो 4,000 से 11,000 होगा। तो अगर आप कोई रिपोर्ट देखते हो अगर तो उसमें जो है वो एज फैक्टर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर ऐसे मत सोचिए कि जो टीएलसी है वो 11,000 से प्लस आ रही है तो मतलब है वो डब्ल्यूबीसी बढ़ गई है। उसमें एज भी देखनी होती है कि बच्चा है या एडल्ट है या बुजुर्ग है। अब इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो अगर डब्ल्यूबीसी इंक्रीज किस केस में होगी, ल्यूकीमिया में होगी, मतलब ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर का रूप होता है और प्रेगनेंसी में है वो डब्ल्यूबीसी बढ़ी हुई आ सकती है। डिक्रीज मतलब जो डब्ल्यूबीसी की संख्या वो कम किस में होगी, ये टाइफाइड फीवर में हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन में हो सकती है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हो सकती है। डब्ल्यूबीसी की रेंज कम होने को ल्यूकोपेनिया कहते हैं, डब्ल्यूबीसी की रेंज ज़्यादा होने को ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। आज अपन ने डब्ल्यूबीसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट करना सीखा, किस प्रकार से कौन से फॉर्मूले लगेगा, कौन से इक्विपमेंट यूज होगी, वो सब हमने ज्ञान किया। आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं तो आप ले सकते हैं, बुक का भी आप लेना चाहे तो अगर ले सकते हैं। ये हेमोसाइटोमीटर होता है जिसको काउंटिंग चैम्बर भी बोला जाता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब करें, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो अपना फीडबैक ज़रूर दें, कुछ कमियां रही हो तो। जो है हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट के बारे में कि इन 500 सेल्स को है वो अलग अलग काउंट किस प्रकार से किया जाता है। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।